ओम शांति। कईयों का ये मानना है कि मोक्ष की जो मंजिल है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, बहुत कठिन है। उसके रास्ते बहुत कठिन हैं। मोक्ष की राह कैसे तय की जाए, मुक्ति कैसे मिले, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, बड़ा कठिन माना गया है। इसे मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सभी हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ प्रयास भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, और पूरा जीवन हम बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजारते हैं। सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, बहुत सारे उतार चढ़ाव में गुजारते हैं। फिर एक मन के अंदर ये आश होती है कि कुछ भी हो, सारा जीवन कैसा भी बीता, अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर मोक्ष की राह क्या है, कैसे चलें, कौन सी विधि से हमको मोक्ष मिलेगा, उसकी मार्ग क्या है, वो राह हम कैसे तय करें, कैसे समझें, मुक्ति हमको मिली, मोक्ष हमको मिला, कैसे समझा जाए। क्योंकि हमने तो अभी यही सुना है ना कि अभी तक कि मोक्ष की जो राह है, मोक्ष की जो बहुत कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी, उसने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बनवाई और उस बिल्डिंग में अपनी जीवन की जो सारी दौलत है वो बिछा दी। पहली मंजिल पर उसने कोड़ी बिछाए, दूसरी मंजिल पर उसने पैसे बिछाए, तीसरी मंजिल पर उसने रुपए बिछाए, चौथी मंजिल पर उसने मोहरें बिछाई, पांचवी मंजिल पर उसने मोती बिछाए, छठी मंजिल पर हीरे और जवाहरात बिछाए और 7वीं मंजिल पर महाराज स्वयं बैठ गए। उस राजा को ये देखना था कि उसकी प्रजा कैसी है, कौन उस तक पहुंचता है, कौन कितनी सोच रखता है, ये राजा देखना चाहता था। और राजा ने पूरे नगर के अंदर ये घोषणा करवा दी कि जिसको जो चाहिए वो यहां से ले जा सकता है, पर एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। सभी नगर से लोग आना शुरू हो गए और आकर के ज्यादातर तो लोग पैसे और रुपए ही भर कर ले गए, पर कुछ उसमें समझदार लोग थे, उन्होंने कहा और ऊपर जाना चाहिए। वो ऊपर गए तो उन्होंने मोहरें एकत्रित की। जो उनसे भी और समझदार थे वो मोतियों तक पहुंचे, उन्होंने मोतियों से अपनी झोली को भरा, मोती बटोरे। और जो बहुत ज्यादा समझदार थे वो और ऊपर गए तो उन्होंने हीरे जवाहरातों से अपनी झोली भरी। पर उन सब में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा नहीं, मुझे अंत को पाना है, मुझे अंत तक पहुंचना है, पूरी तह तक जाना है। वो सबसे ऊपर गया जहां राजा स्वयं बैठे थे, और उस व्यक्ति को देखकर राजा इतने प्रसन्न हुए, राजा ने उसका दिल से स्वागत किया और उसका इतना सम्मान किया और अपने मस्तक से ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया, उसको उसका मालिक बना दिया उस राज्य का। उसको इतना प्रसन्नता हुई राजा को। तो वो राजा कौन थे? वो राजा स्वयं ईश्वर, स्वयं परमेश्वर, स्वयं सर्वशक्तिमान थे। पर बड़े दुख की बात ये है कि हम सभी मनुष्य मोक्ष तो पाना चाहते हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, यूं ही जीवन बीते चला जा रहा है। कुछ लोग तो अपने जीवन में पूरा जीवन बेटे बेटियों में ही उनका पूरा ध्यान रहता है और पूरा जीवन उन्हीं के लिए गुजार देते हैं, और वो रुपए पैसे कमाने में ही पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़े से और समझदार लोग थे
जिन्होंने सोचा कि कुछ और नया करना चाहिए, जो कुछ परिवार को पालने का, भाई बहनों को पालने का, बेटे बेटियों को पालने के अलावा भी कुछ सामाजिक कार्य किए, कुछ व्यवहारिक कार्य किए। उन्होंने एक अपने दायरे को थोड़ा सा बड़ा किया, तो उन्होंने थोड़ी सी और कमाई की, जो पैसे से रुपए तक पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सामाजिक कार्य के अलावा पाठ, पूजा, व्रत, ये सब चीजें करने लगे। जो ये सब चीजें करते हैं वो चांदी और सोना की कमाई कर लेते हैं, चांदी और सोने से अपनी झोली भर लेते हैं। और कुछ जो उनसे भी और थोड़े से और आगे बढ़े, तो उन्होंने जो अपने इस शरीर से के भीतर जिन्होंने मेहनत की, इस शरीर के भीतर क्या है उसको जानने की कोशिश की, माना अपने तीसरे नेत्र को खोलने की कोशिश की, आत्मा का अवलोकन किया, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश की, वो मोहरों तक पहुंचे। उन्होंने मोहरों की कमाई की। लेकिन और भी इससे भी ज्यादा जो थोड़े और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रह्म है तत्व, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म को ईश्वर मान करके जिन्होंने वो रास्ता अपनाया, तो उन्होंने ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्म सब कुछ, जिन्होंने वो पार ब्रह्म को सब कुछ समझा, तो वो मोहरे प्राप्त की उन्होंने। और जो पार ब्रह्म में रहने वाले, पार ब्रह्म का ध्यान किया जिन्होंने, वो हीरे जवाहरात की कमाई कर ली उन्होंने। लेकिन पार ब्रह्म से भी पार कोई सत्ता है, पार ब्रह्म का भी मालिक कोई है, इतनी सारी दौलत का जो मालिक है वो स्वयं राजा है। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, जिन्होंने ब्रह्म तत्व से ऊपर उस ब्रह्म लोक के मालिक को पाना चाहा, जिन्होंने वहां तक की अपनी यात्रा की, अंत को जानना चाहा, इस संसार के अंत को जानना चाहा, और जो अंत तक पहुंचे, पार ब्रह्म परमेश्वर ऊपर तक जो गए, वो व्यक्ति थे जो उस राजा तक पहुंचे। और वो राजा कौन था? सर्वशक्तिवान, सर्वेश्वर, परमेश्वर, हम सब के पिता, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के मालिक, सर्वगुण सर्व शक्तियों के भंडार। जब हम वहां तक पहुंचते हैं, अब सोचिए, जब हम उसको पाने की कोशिश करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, तो उस पिता को, उस परमेश्वर को, उस मालिक को कितनी खुशी होगी। वो भी हमको अपने गले लगा लेगा और अपनी संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण गुण, संपूर्ण वरदानों की वर्षा हमारे ऊपर कर देगा। ये है ताज। अब जरा विचार करने की बात ये है मोक्ष का रास्ता हमारा कौन सा है? हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? क्या पैसे तक पहुंचे हैं, रुपए तक पहुंच रहे हैं, या सोने चांदी तक पहुंच रहे हैं, या मोहरों तक पहुंच रहे हैं, या मोती तक पहुंच रहे हैं? कहाँ तक पहुंच रहे हैं? या हीरे जवाहरात लेकर के ही सब कुछ समझ लिया? आज अगर हम देखेंगे, हमारे चारों ओर यही रास्ते अपनाए हुए हैं। ब्रह्म को ही सब कुछ मानकर ब्रह्म तक ही सीमित हो गए हैं। ब्रह्म तक पहुंचने वाले बहुत कुछ पाते, हीरे जवाहरात पाएंगे, उसकी कमाई होगी, पर मालिक को नहीं पा सकेंगे। मालिक को पाना मतलब उसका अधिकारी बनना। राजा ने अपना मुकुट उसके सिर पर रख दिया का मतलब अधिकारी बना दिया, अपनी संपूर्ण अधिकार उसको दे दिया, संपूर्ण सत्ता उसको दे दी। तो परमात्मा की संपूर्ण गुण, शक्तियां, वरदान, जो भी कुछ उसके पास खजाना है, अखुट खजाने का भंडार है वो परमेश्वर, उसको पाने के लिए तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम अगर जीवन में देखें, हमारी राह कौन सी है? कहीं हम बाल बच्चों में ही तो घिरे हुए नहीं हैं। बाल बच्चों में घिरे हुए तो पैसे ही कमा पाते हैं। जो थोड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो रुपए तक पहुंच पा रहे हैं, रुपए कमा पा रहे हैं। जो थोड़ा सा पूजा, नित्य पाठ ये सब कर रहे हैं
वो सोना चांदी बटोर पा रहे हैं, सोना चांदी कमा पा रहे हैं। जो थोड़ा ध्यान करते हैं, अपने को एकाग्र करते हैं, साधना करते हैं, चाहे जंगल में जाके करते हैं, चाहे अपने घर पर करते हैं, किसी भी विधि से जो साधना करते हैं वो मोहरे प्राप्त कर रहे हैं। और जो उस पार ब्रह्म तत्व को ईश्वर मान के समझ रहे हैं, ब्रह्म तत्व ईश्वर है, ब्रह्म ही सब कुछ है, और उसको मान करके जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने ये वाला रास्ता मुक्ति का अपनाया है, मोक्ष का अपनाया है, वो मोती तक पहुंच पाते हैं, सब कुछ नहीं ले पाते। और कई जो उस ब्रह्मलोक के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हीरे जवाहरात तक पहुंच पाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल जो है वहां पर तो स्वयं मालिक बैठे हैं जो कि परमात्मा है। तो वहां तक हमको पहुंचना है, हमको अब देखना, विचार करना है, हमारे अंदर भी करोड़ों अखंड शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति अपार भरा हुआ है। इस मनुष्य चोले के अंदर हम क्यों आए हैं? इस मनुष्य चोले का मकसद क्या है? इस मनुष्य चोले का मकसद है उस पिता परमात्मा तक पहुंचना, उसको खुश करना। तो हमको क्या करना है इस जीवन में? उस पिता परमात्मा को खुश करने के लिए हमको करना है कि हम वो करें, ऐसा करें, इतना जो बन सको आप इस मनुष्य जीवन में बने। कहते मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है। इस मनुष्य जीवन में कुछ हम ऐसा करें जो हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों, जो जितना श्रेष्ठ बनना चाहें हम इस मनुष्य जीवन में बन सकते हैं। तो परमात्मा पिता कितना प्रसन्न होगा। उस पिता परमात्मा को प्रसन्न करना, सच्चा मोक्ष क्या है? मुक्ति दाता, मोक्ष दाता पिता परमात्मा को खुश करना, ईश्वर को खुश करना, सच्चा मोक्ष यानी प्रभु की प्रसन्नता का आनंद लेना। क्या हम वो आनंद ले रहे हैं, या हमने वो रास्ता चुना है, या हमारी वो राह है? तो मोक्ष की राह कोई बड़ी नहीं है, पर हमने ये बीच बीच के जो छोटी छोटी सी मंजिल पर ही हम रुके हुए हैं। इन छोटी सी मंजिल पर हमको नहीं रुकना है, हमको सच्चे मोक्ष की राह पर पहुंचना है। और सच्चे मोक्ष की जो राह है, पार ब्रह्म में जो पहुंचे वो हीरे मोती लेंगे। और जिन्होंने अपने अंतर मन की आत्मा को जगाया वो मोहरे और उसको ही प्राप्त किया। जिन्होंने नित्य पाठ पूजा की उन्होंने चांदी सोना लिया, कोई रुपए और पैसे से ही संतुष्ट हो गए, लेकिन आपको तो मोक्ष चाहिए ना। आपको उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो सच्चा मोक्ष यानी उस ईश्वर की प्रसन्नता का आनंद लेना। और ईश्वर की प्रसन्नता का जो आनंद लेता है उसका जीवन में रहते हुए मोक्ष का अनुभव करता है, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करता है, जीवन में रहते हुए आनंद का अनुभव करता है। ओम शांति।